जय हिंद दोस्तों। IAS 2025 एग्ज़ाम होने में लगभग 4 महीने बचे हुए हैं और मैं ख़ास तौर पे उन बच्चों की आज बात करूंगा जिनको ये लगता है कि उन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, क्या उन्हें फॉर्म भरना चाहिए। दूसरी चीज़ कि वो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कुछ पढ़ा तो है लेकिन प्रीलिम्स के लिए डर लग रहा है, और तीसरी तरफ वो बच्चे जिनको लगता है पढ़ा तो है लेकिन प्रीलिम्स को लेकर श्योर नहीं है कि प्रीलिम्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैं ये मान करके इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है और आप अब से पढ़ना शुरू करेंगे और प्रीलिम्स निकाल लेंगे। और अगर आप ये सवाल पूछेंगे कि सर क्या पॉसिबल है 4 महीनों में प्रीलिम्स को निकालना अगर मुझे कुछ भी नहीं आता है, हालांकि मैंने कुछ चीज़ें बेसिक पढ़ रखी हैं, तो मेरा जवाब होगा कि अगर आप एक शेड्यूल बना करके, एक स्ट्रेटजी बना करके और एक नियमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो पूरी संभावना है कि आप प्रीलिम्स को पास कर सकते हैं। अब क्या संभावना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम 1 महीने को छोड़ देते हैं, मई को, है ना, मई को छोड़ देते हैं। इस मई में हमें रिवीजन और टेस्ट लगाने होंगे। ओके सर। अब हमारे हाथ में बचते हैं फेब, मार्च और अप्रैल। इन 3 महीनों यानी कि 90 दिनों में हमें क्या ऐसा पढ़ना होगा जिससे हमारा प्रीलिम्स का कट ऑफ, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं प्रीलिम्स के लिए हमें कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन सही करने होंगे, तब हमारा प्रीलिम्स पास हो पाएंगे। अब इन्हीं 90 दिनों में हमें जीएस को भी कवर करना है, इन्हीं 90 दिनों में हमें सी सेट के पोर्शन को भी कवर करना है। इस सेशन में मैं सिर्फ जीएस की बात करूंगा, सी सेट के लिए कोई दूसरा सेशन रख लूंगा। अब देखो, जीएस के लिए ये जो 50 से 55 क्वेश्चन की एक बाउंड्री है, एक बाधा है, इसको पार करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। इस बाधा को पार करने के लिए कुछ खास सब्जेक्ट को पढ़ेंगे हम। कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना होगा हमें? पहले तो हम पढ़ेंगे इकोनॉमी को, ठीक है। इकोनॉमी हम जानते हैं हर साल इकोनॉमी से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं। अगर इकोनॉमी आपने मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लिया या जिन जिन चैप्टर्स को मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं पढ़ने के लिए इस सेशन में, उन चैप्टर्स को पढ़ लिया तो आपको इकोनॉमी में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए, हम इकोनॉमी को लगभग कवर करेंगे 15 दिनों में। ये एक आइडियल शेड्यूल जो बनाया जा सकता है 4 महीनों के लिए, मैं उसी पे डिस्कशन कर रहा हूं कि इकोनॉमी पे हम 15 दिन खर्च करेंगे, जिनमें से 12 दिन हमारे होंगे इकोनॉमी पढ़ने के और 3 दिन होगा इकोनॉमी का रिवीजन करने के लिए, ठीक है। अब जब इकोनॉमी आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमी पढ़ने में आपको क्या क्या फायदा है? देखिए, आपको पहले तो कहीं से वीडियो लेक्चर देखने हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं आपको वीडियो लेक्चर देता ही हूँ, ये जान रहे हैं। और एक ऐसा नोट्स आपको मिले जो इजी लैंग्वेज में हो, जिसको आप पढ़ने में बहुत ज्यादा आपका सरदर्द ना हो, इतनी इजी लैंग्वेज में हो कि जब आप एक बार पढ़ें तो उसके जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ लें, और जब उससे रिलेटेड किसी और टॉपिक को पढ़ें तो उससे को रिलेट कर पाए, ठीक है। जब आप इस तरह से चैप्टर को कवर करें, चैप्टर को कवर करने के बाद आप उसी चैप्टर का इस तरह का चैप्टर का माइक्रो टॉपिकल एक शेड्यूल बना लें, जिसमें से अगर आप उस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो उसे कंप्लीट का मार्क कर दें, नोट्स उसका बना चुके हैं तो नोट्स का मार्क कर दें, नहीं बना चुके हैं तो उसी समय में आपको भले थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा लेकिन नोट्स जरूर बनाएं। रिवीजन करें, अगर एक बार रिवीजन हो चुका है टिक करें, उसी टॉपिक का टेस्ट दें, टेस्ट दे चुके हैं टिक करें। शॉर्ट नोट, चूंकि जब प्रीलिम्स के लिए हमने 1 महीना जो बचाया हुआ था और उसमें रिवीजन के लिए बचाया हुआ है, वो उसमें हम एक जो प्रॉपर हमारा नोट्स बना हुआ है उसको हम नहीं रिवाइज कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, उतना हमारे पास समय भी नहीं है। तो उसे रिवाइज करने के लिए हम उस नोट को एक शॉर्ट फॉर्म में रखेंगे, और वो शॉर्ट नोट्स कब बनाएंगे? जब रिवीजन कर रहे होंगे तभी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और उसको जब हमारा रिवीजन कर लेंगे शॉर्ट नोट्स का तो टिक लगा देंगे, और एग्जाम से पहले एक फाइनल रिवीजन मारेंगे। और जब हम
इन सारे जितने भी हमने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, जब आपका टॉपिक टिक लग जाए तो समझ लीजिए कि आप एग्जाम देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब इस इकोनॉमी से चाहे 20 क्वेश्चन आए, चाहे 15 क्वेश्चन आए, लगभग आप सारे क्वेश्चन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, है ना। तो मैं फिर भी एक कंडीशन लेता हूं कि हमने सारे टॉपिक्स को हम कवर नहीं कर पाएंगे 15 दिनों में, लेकिन हम मेजर टॉपिक को कवर करेंगे 15 चैप्टर्स के माध्यम से, 15 या 16 चैप्टर्स के माध्यम से, और उसमें से प्रयास करेंगे कि जो 15-18 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें। फिर इकोनॉमी के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हम उठाएंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी, साथ में इंडियन जियोग्राफी को हम कवर करेंगे। इसके लिए 20 डेज का समय हम डिसाइड करेंगे, 20 से 22 डेज का। 20 डेज में हम कवर करेंगे इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को, और 2 डेज में हम कवर करेंगे इसके करंट अफेयर वाले पार्ट को। अब इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं सर? इसमें भी लगभग 20+ क्वेश्चन बनते हैं जियोग्राफी, फिजिकल और इंडियन को मिला करके। तो इसमें हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकें। देखिए, जब हम स्ट्रेटजी बनाएंगे तो कोई भी स्ट्रेटजी हम अपनी क्षमता को भी देखेंगे कि हमारी क्षमता क्या है। हम कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे कि जो पॉसिबल ना हो, हम उसी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे जो पॉसिबल हो सकती है। हमने इकोनॉमी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन आ गए, सारे हमारे बॉक्सेस पे टिक लगा हुआ है, हमने टेस्ट भी लगा लिए, रिवीजन भी कर लिया, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिया। लेकिन यूपीएससी का पैटर्न ऐसा है सर कि आप सब कुछ पढ़ने के बाद भी कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें फंस जाएंगे। तो आप सब कुछ पढ़ने के बाद भी सब कुछ सही नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसी कंडीशन लेके चलेंगे कि एट लीस्ट हम आधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, और ये पॉसिबल है। ये कम से कम पढ़ के, और कम से कम पढ़ने का मतलब ये है कि जो हमारे काम का है, जिस काम को पढ़ने से हम प्रीलिम्स को पास कर सकते हैं, उसको पढ़ करके हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और कैसे करेंगे? सिर्फ ये पढ़ने से नहीं, पढ़ने के साथ साथ और क्या क्या करेंगे हम देख रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री प्लस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसके लिए भी हमने लगभग 22 दिन का सेशन रखा है। 20 दिन आप पढ़िए, जो भी नोट्स पढ़ना चाहते हैं, जो भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, जहां से पढ़ना चाहते हैं, और 2 दिन रखिए इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक। अब चूंकि इसमें तो करंट अफेयर ऐसा कुछ बन नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं, 2 दिन आपने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, इसमें कुछ देख सकते हैं। नहीं कुछ मिल रहा है, आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर उठा लीजिए, खोल डालिए, ठीक है। इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं सर? इससे भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें भी हमें 10 क्वेश्चन को सही करना है, ठीक है। अब अगला 3 सब्जेक्ट हो गए हैं। चौथा सब्जेक्ट हम जो उठाएंगे वो हम उठाएंगे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट लगभग 15 दिन देंगे इन्वायरमेंट के लिए, 12 दिन देंगे हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आप कहीं से वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स लाइए, रिवीजन करिए, टेस्ट लगाइए, आपकी इच्छा है। 3 दिन दीजिए इसके करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर जहां से आपकी इच्छा है वहां से देखिए, लेकिन सारा करंट अफेयर आपको 3 दिन में कवर करना है। इसका मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं अपने ढंग से पूरे एनवायरनमेंट को कवर कराऊंगा, प्लस इसके करंट अफेयर को कवर कराऊंगा। अब देखिए, अब इससे एनवायरनमेंट से कितने क्वेश्चन बनते हैं सर? 12 से 15 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, और हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हम 8 ही क्वेश्चन का एक टारगेट लेकर चलते हैं, कितने क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब देखिए, टारगेट सर आज बनाएंगे, तब एग्जाम हॉल में बैठेंगे और एनवायरनमेंट के 12, 13, 14 क्वेश्चन हैं, और उनमें से हम 6, 7, 8 कर पा रहे हैं, तो फिर ये होगा कि नहीं, हम अपने टारगेट के लगभग पास में हैं, है ना। हमें प्रेशर नहीं फील होगा कि यार 14 क्वेश्चन थे, मेरे तो 7 ही हुए, अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम पहले से टारगेट फिक्स करेंगे, तो हमें प्रीलिम्स में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब अगला टॉपिक या अगला सब्जेक्ट जो है वो लेंगे पॉलिटी को। बस 5 सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है अभी प्रीलिम्स के लिए। पॉलिटी के लिए कितना समय डिसाइड किया है सर? पॉलिटी के लिए लगभग हमने 15 दिन या बल्कि 12-13 दिन भी कर सकते हैं, फिर भी 15 दिन रख लेते हैं। 12 दिन कोर कॉन्सेप्ट और 3 दिन में इसका करंट अफेयर हम करेंगे, और इससे भी लगभग 15 से 18 क्वेश्चन, 15+ क्वेश्चन आते हैं। और पॉलिटी जो कि कंपैरेटिवली अन्य सब्जेक्ट्स की तुलना में थोड़ी आसान होती है, 10 क्वेश्चन पा पाना बहुत आसान होता है। अगर इस
बिहाफ पे हम देखेंगे तो 10, 18, 28, 38, 48 क्वेश्चन हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं विद करंट अफेयर। और यहां ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है आप डेंजर जोन से बाहर हो और कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन पेपर देखना आप, फिर उसके बाद आप आना, बताना आकर के, मैं यहीं पर उपलब्ध रहूंगा आपके बीच में ही कि सर आपने क्या बोला था और क्या निकला हुआ है। बचा क्या सर? बचा आपका IR बचा है, साइंस टेक बचा है, प्लस सोसाइटी या फिर सोशल इश्यूज, या जिसको कह सकते हैं सरकार की कुछ स्कीम्स वगैरह हैं, इसको हम करंट अफेयर के थ्रू कवर करेंगे। और करंट अफेयर के थ्रू जब कवर करेंगे तो हमें इससे बहुत उम्मीद नहीं रखनी है कि करंट अफेयर में 15 सवाल आ रहा है या 20 सवाल आ रहा है ना। हमें यहाँ पर कितना भी आए, हमें बस 5 सवालों का एक मोटा मोटी आइडिया लेके चलना है कि 5 सवाल यहाँ से हमें सही करने हैं। अब सर ये बात तो रही कि हमने यहाँ से पढ़ लिया, इतने इतने क्वेश्चन हो गए हैं, फिर भी हमारे मन में डर बना रहेगा कि हमने तो सिर्फ नोट्स पढ़ा हुआ है, वीडियो देखा हुआ है और उसकी प्रैक्टिस की हुई है। अब सर हमने तो एनसीईआरटी नहीं किया, हमने तो पीवाईक्यू नहीं किया, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने का समय आपके पास है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो 10-20 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जिसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो सर एनसीईआरटी के लिए मैं आपको एक लिंक बता दूंगा जहां पर आपको ऑनलाइन मोड में, है ना, कोई आपको पीडीएफ वगैरह नहीं डाउनलोड करनी है, ऑनलाइन मोड में टॉपिक वाइज, है ना, जिस भी टॉपिक का लगाना चाहते हैं सवाल, टॉपिक वाइज लगभग 3000 प्लस एमसीक्यू मिल जाएंगे, जो 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट को लेकर के है ना। साइंस के क्वेश्चन शायद अभी नहीं पढ़े हुए हैं और 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, हैं तो ज़्यादा, लेकिन मैं देख रहा था तो मुझे 3000 क्वेश्चन का तो एक मोटा मोटी आइडिया है। और वेबसाइट तो क्लेम करती है कि 4500 क्वेश्चंस इसमें लिस्टेड हैं, फिर भी मैं मानता हूँ 3000 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आप डेली 25 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 25 क्वेश्चन सिर्फ आपको 3 मंथ तक लगाने हैं, देखने हैं। जाइए क्वेश्चन को देखिए, टिक कीजिए, आगे बढ़िए, टिक करिए, आगे बढ़िए। बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट की तरह है, रात को सोते समय भी इसे कर सकते हैं। क्या करना होगा? टेस्ट लगा दिया, लगाने के बाद में लास्ट में एक्सप्लेनेशन है सारे क्वेश्चंस का, तो एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, यानी एमसीक्यू के थ्रू। अब इससे आपको टेस्ट लगाने का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। दूसरा है पीवाईक्यू, इसी में आपको पीवाईक्यू लोग कहते हैं कि 10 ईयर का लगा लेना चाहिए, इनफ है, लेकिन मेरी समझ जहां तक कहती है लगभग 5-6 सालों के एक्सपीरियंस में कि 20 ईयर्स प्लस के आप पीवाईक्यू लगा के जाएं, बड़ा मजा आ जाएगा। आपको क्वेश्चन देखते ही पहचान जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या डिमांड है और ये जो डिमांड है ना, इसको जस्टिफाई कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है। तो आप आसानी से पीवाईक्यू के थ्रू तमाम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनको सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको पीवाईक्यू में भी लगभग 30 ईयर के पीवाईक्यू आपको लिस्टेड मिल जाएंगे। जाइए वो भी आप डेली 25 to 30 पीवाईक्यू सॉल्व करिए जा करके, दोनों ऑनलाइन मोड में है और जा करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको जो क्वेश्चन है एज अ टॉपिक तैयार हो जाएगा। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, सपोज दैट वो क्वेश्चन दिया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के किस टॉपिक के बारे में, और उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और जब उसका आपने मान लीजिए गलत कर दिया, और जब आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिख जाएगा, तो एक तरह से आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। तो प्लीज आप एनसीईआरटी अलग से ना पढ़िए, पीवाईक्यू अलग से ना पढ़ करके आप रात को सोते समय या फिर जब भी कभी आप ऐसा फील करें कि आप 30 मिनट या 40 मिनट के लिए फ्री हैं, तो उस पोर्टल को खोल लीजिए ऑनलाइन। आपके मोबाइल में, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल का यूज पॉजिटिव यूज करिए और डेली दोनों को मिला के लगभग 50 to 60 एमसीक्यू सॉल्व करिए। जब डेली 50-60 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और 90 डे कंटिन्यू कर लेंगे इसको, तो आप देखेंगे कि लगभग
लगभग आपका 5000 से ज़्यादा PYQ सॉल्व हो जाएंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि प्रीलिम्स में जहाँ डाउटफुल क्वेश्चंस में बच्चे अटक जाते हैं वहाँ पर आप लीड ले लोगे। ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको जब लास्ट का मंथ आएगा, है ना, तब लास्ट के मंथ में आपको प्रेशर नहीं रहेगा। किस चीज़ का प्रेशर नहीं रहेगा? कि आपके टेस्ट देने बाकी। क्यों? क्योंकि डेली आप टेस्ट दे दे करके इतना एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे कि जब क्वेश्चन कोई देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही हो सकता है और उस पर लगाओगे और वो सही ही निकलेगा। ठीक है। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा किस चीज़ के लिए? रिवीजन करने के लिए। और इस एग्जाम की सबसे खास बात क्या है? इस एग्जाम की सबसे खास बात है कि आप अपने ऊपर प्रेशर ना बनने दें। और प्रेशर ना बनने देने की यही कंडीशन है कि जो स्ट्रेटजी मैंने बताई उसको फॉलो करें। क्या? कि सब कुछ नहीं पढ़ना है। क्या? सब कुछ नहीं पढ़ना है। अब सब कुछ पढ़ भी नहीं सकते हैं। मेजर 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से? इकोनॉमी। इकोनॉमी में पहले बार क्यों कहता हूं? क्योंकि इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है इसको बाद में रखेंगे, समझ में नहीं आएगी, समय लेगी और प्रेशर में आएगी। पहले लेंगे, हो सकता है 15 की जगह या 18 दिन में कवर हो, लेकिन इकोनॉमी एक बार कवर हो गई तो आपको इतना फ्री फील होगा कि अदर सब्जेक्ट को कवर करने में आपको मजा आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में जियोग्राफी, फिर हिस्ट्री और साथ में जो है इन्वायरमेंट और पॉलिटी। बस 5 सब्जेक्ट को लेकर के चलना है आपको। बाकी को रिवीजन या करंट अफेयर के साथ में पढ़ना है। कौन कौन सा? साइंस टेक और IR और स्कीम्स। और वैसे मोस्टली स्कीम्स जब आप इकोनॉमी का करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो उसी में आपकी कवर हो जाएंगी। तो चलिए, मेरे ख्याल से इस सेशन को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से तैयारी को शुरू करना है। बहुत ज़्यादा डिस्कशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाने का समय रहा भी नहीं। एक स्ट्रेटजी बनाइए, आप खुद की ही बनाइए जिस पे आप कंफर्ट फील कर सके और उस पर आगे बढ़ जाइए। और जब आगे बढ़िए तो कंटिन्यूटी आप रखिए। कोई भी किसी भी तरह का अगर आपको सवाल जवाब करना है तो आपको एक मैं कॉन्टेक्ट डिटेल दे रहा हूँ जिसको सिर्फ आप व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। 9990951315। इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। लगभग 2025 के लिए मैंने एक फ्री बैच लॉन्च किया था जिसमें लगभग 250 लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा हुआ है। और मेरा प्रयास है कि जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ें तो उन्हें निराशा ना हो। जब वो एग्ज़ाम में बैठें तो उसके बाद जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलें तो उन्हें इस बात की संतुष्टि हो कि उन्होंने जिस स्ट्रेटजी में काम किया वो स्ट्रेटजी ने वास्तव में वर्क किया। और मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मुझे कुछ नहीं आता और क्या मेरा प्रीलिम्स हो पाएगा, मेरे पास सिर्फ 120 दिन है, तो मेरा यही सुझाव है कि एक बार आप जुड़ो मेरे साथ में। जब आप पढ़ोगे 10 से 15 दिन, 20 दिन में कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि आपको लगेगा कि इसी साल ही सिलेक्शन लेना है। बस यहीं तक। जो भी जानकारी चाहिए आपको इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। सभी लोगों का एग्जाम अच्छे से हो और जितने भी जुझारू प्रत्याशी हैं जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की है, मेरा ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो अंतिम रूप से चयनित हो।